स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम विश्व के महापुरुष महात्मा गांधी जी के विषय में जानेंगे। महात्मा गांधी जी एक ऐसा नाम जिसने केवल इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त की। आइए हम महात्मा गांधी जी के विषय में जानते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन में कौन कौन से ऐसी विशेष बातें थीं जिनके कारण उनको हम इतने आदर से उनका नाम लेते हैं और हम उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के विषय में जानना। देखिए, सबसे पहली बात कि महात्मा गांधी का जो सरनेम था वो गांधी था और गांधी का मतलब होता है ग्रोसर। महात्मा गांधी वैश्य या बनिया फैमिली से थे। उनका जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये भारत के 3 नेशनल डेज़ में से एक नेशनल डे उनका बर्थडे के रूप में, बर्थडे भी उनका जो है नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे दो जो नेशनल डेज़ हैं उनके बारे में आप जानते हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम मनाते हैं और 26 जो जनवरी है वो हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी का जो बर्थडे है वो इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस के लिए भी मनाया जाता है। नॉन वायलेंस शब्द महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है जिसका मतलब है अहिंसा। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों का विरोध जो है किसी हथियार से नहीं बल्कि अहिंसा से किया था। उन्होंने कोई जो है हथियार का प्रयोग उनके अगेंस्ट में नहीं किया था, लेकिन उन्होंने व्रत करके, सत्याग्रह करके जो है अंग्रेजी सरकार को झुका दिया था। 30 जनवरी को उनकी 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी और इस डे को मार्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हैं, तो ये डेट्स आप अच्छे से याद रखिएगा, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी। फिर आगे हम बढ़ते हैं। 30 जनवरी जो है मार्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है और जो 2 अक्टूबर है वो इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर को सुदामापुरी के नाम से भी जानते थे। ये गुजरात में है और इसको वाइट सिटी के नाम से भी जानते थे क्योंकि यहाँ जो है लाइमस्टोन बहुत अधिक मिलता है। गांधी जी के फादर का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के दादाजी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी के दादाजी का नाम उत्तमचंद गांधी था। महात्मा गांधी को बचपन में मोहनिया, मानू, मनु और मोनिया के नाम से पुकारा जाता था। महात्मा गांधी ने जब श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा, श्रवण कुमार कौन है? श्रवण कुमार जो है वो एक फेमस माइथोलॉजिकल हीरो हैं जिन्होंने क्या किया था, अपने अंधे माता पिता को टोकरी में, बांस की टोकरी में दोनों तरफ ले जाकर पूरे जगह की यात्रा करवाई थी। तो उनकी पितृभक्ति, मातृ पितृभक्ति को देख करके महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने ये श्रवण कुमार जो है ये नाटक उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद तो आप भी ये श्रवण कुमार नाटक देख सकते हैं। ये जो है NCERT मतलब हमारे डिपार्टमेंट ने, अपने स्कूल के डिपार्टमेंट ने इसको आपके लिए बनाया हुआ है। आप भी जानिए कि श्रवण कुमार क्या क्या करते थे। ठीक है, वो अपने अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा थे और उन्होंने अपने माता पिता को जो है संपूर्ण जो है तीर्थ यात्रा अपने कंधे में इस तरह से ले जाकर करवाई थी। देखिए, ये पिक्चर उनका बना हुआ है। तो महात्मा गांधी इनसे बहुत प्रभावित थे। फिर महात्मा गांधी ने एक नाटक देखा था। उस टाइम पर क्या होता था कि छोटे छोटे नाटक जो है दिखाने के लिए गांव में या शहर में लोग आते थे। तो महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र नाम का नाटक देखा था। हरिश्चंद्र कौन थे? तो हरिश्चंद्र ने क्या किया था? राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सत्य के लिए उन्होंने जो है बहुत कष्ट सहे थे, पर वो अपने सत्य से पीछे नहीं हटे थे। आप भी कभी उनकी कहानी देखिए। तो महात्मा गांधी ने जब इस नाटक को देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलूँगा और उन्होंने हमेशा सत्य का सहारा लिया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। गोपाल कृष्ण गोखले जब महात्मा गांधी भारत में आए और भारत में जब उन्होंने मतलब
भारत के लिए कुछ करने का सोचा, भारतीयों के लिए। भारतीयों की दुर्दशा बहुत मतलब भारतीयों की दुर्दशा हो रही थी, अंग्रेजी सरकार बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही थी भारतीय किसानों पर। तो उस समय उनको जो रास्ता मिला वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा मिला। गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले का पिक्चर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। ध्यान रखिएगा, माता का नाम और उनकी पत्नी के नाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी माता बहुत ही धार्मिक थी और वो जो थी फास्ट बहुत रखती थी। कई बार वो सूर्य देवता का फास्ट करती थी और कई बार तो क्या है उन्हें 4-4, क्योंकि जब सूर्य भगवान दिखते थे तभी वो जो है अपना भोजन करती थी। तो बारिश के दिनों में कई बार जब सूरज नहीं निकलते थे तो वो अपना व्रत नहीं तोड़ पाती थी। तो उन्हें क्या होता था, पूरे दिन और पूरी रात भूखा रहना पड़ता था। तो महात्मा गांधी ने जो फास्ट करने की जो स्किल थी या फास्ट करने की जो उनके अंदर परंपरा या फास्ट करने की जो आदत थी वो अपनी माता से सीखा था। महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा बाई या कस्तूरबाई से हुआ था और ये जो उनकी शादी हुई थी ये 13 वर्ष की उम्र में सेट हो गई थी और ये जो थी 1876 में सेट हुई थी, जबकि उनकी जो शादी हुई थी वो 1883 में हुई थी। फिर 1888 में गांधी जी जो है वो ब्रिटेन चले गए थे पढ़ने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। उन्होंने जो है अपना इनिशियल एजुकेशन तो इंडिया में ही लिया था, लेकिन वो क्या बैरिस्टर लॉ की पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए वो जो थे जहाज़ से गए थे। वो हवाई जहाज़ से नहीं, पानी के जहाज़ से गए थे और उनको लगभग 4 वीक लग गए थे वहाँ पहुँचने में। फिर वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाई की थी। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपनी पढ़ाई की थी, लॉ की पढ़ाई की थी। फिर महात्मा गांधी लंदन में 2 साल 8 महीने तक वहाँ रहे, उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने शुरू में मैट्रिक उन्होंने एक बार में पास नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हें शुरू में कुछ प्रॉब्लम थी, लैटिन सब्जेक्ट में उनको समस्या थी। तो फिर क्या हुआ था, वो सेकेंड अटैम्प्ट में उन्होंने मैट्रिक पास की थी और 1893 में फिर जब वो मतलब वहाँ से फिर वो लौट कर इंडिया आ गए और 1893 में क्या हुआ कि वो साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका वो लॉयर के रूप में गए थे। हालांकि इंडिया में वो लॉयर के रूप में बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए थे। एक मणिबाई का केस आया था तो उन्होंने उसकी फ़ीस वापस कर दी थी, क्योंकि वो कहते थे कि मैं कोर्ट में कुछ कर ही नहीं पा रहा था, मुझे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जब वो साउथ अफ्रीका गए लॉयर के रूप में बिजनेस फर्म की तरफ से, तब थोड़ा उन्हें जो है वहाँ पर जाकर के नई चीज़ों का पता चला। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो वहाँ पर जो भारतीय थे उनको कुली कहकर पुकारा जाता था और जितने भी जो इंडियंस थे वहाँ पर उनको कुली कहते थे। ये पीटर मार्टिसबर्ग करके एक स्टेशन है, पीटर मार्टिसबर्ग। यहाँ पर गांधी जी जो 7 जून 1893 को जब जा रहे थे ट्रेन से, तो यहाँ पर उनका सामान उतार दिया गया था। यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ से ही क्या हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, इसके बावजूद भी क्या हुआ था कि उनका जो सामान था उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और वो यहीं से जो है टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि मैं एक दिन अंग्रेज़ों को जो है ज़रूर सबक सिखाऊंगा और उनको एक न एक दिन जो है झुकना पड़ेगा सत्य और अहिंसा के आगे। तो ये जो है ये जो पीटर मार्टिसबर्ग करके जो स्टेशन है ये साउथ अफ्रीका में है और यहाँ पर जो है उनके सामान को फेंक दिया गया था ट्रेन से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करना शुरू किया था अलग अलग समय पर। उन्होंने इंडियन ओपिनियन करके एक न्यूज़पेपर निकाला था, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, ये 4 तरह के न्यूज़पेपर उन्होंने 4 न्यूज़पेपर निकाले थे। नवजीवन गुजराती में उन्होंने निकाला था। तो ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से जो है न्यूज़पेपर को जो है
पब्लिश किया था। तो ये महात्मा गांधी का जो है विशेष इसमें, क्योंकि इसमें वो अपने विचार लिखते थे, इससे लोग प्रभावित होते थे और जो है उनको अपना काम करने में लोगों को मजबूती, क्योंकि उस भाई लोगों को साथ में लेकर ही वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ सकते थे। तो उन्होंने जब साउथ अफ्रीका में वहाँ के इंडियंस की बहुत बुरी स्थिति देखी तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है ये काम शुरू किया था, और फिर इंडिया में आए थे तो इंडिया में भी उन्होंने ये काम शुरू किया था। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय नाम के एक फार्म की स्थापना की थी, आश्रम की स्थापना की थी, और फोनिक्स करके एक सेटलमेंट की स्थापना की थी। ठीक है, बाद में उन्होंने जब हमारे इंडिया में आए तो यहाँ उन्होंने साबरमती और सेवाग्राम करके, साबरमती जो है वो गुजरात में और सेवाग्राम जो है उन्होंने वर्धा में स्थापित किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी कौन कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे महात्मा गांधी ने, या महात्मा गांधी के व्यूज़ कौन से न्यूज़पेपर से पता चलते थे लोगों को। और दूसरा था कि महात्मा गांधी ने कहाँ कहाँ आश्रम की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में 2, टॉल्स्टॉय, फोनिक्स, और इंडिया में साबरमती और सेवाग्राम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में इंडिया वापस आए थे, और 1917 में वो चंपारण करके एक जगह पे गए थे, और वहाँ उन्होंने जो किसान थे उनकी बहुत बुरी स्थिति देखी। किसानों को जो है इंडिगो की खेती करना पड़ता था, इंडिगो कपड़े को कलर करने के काम आता था उस टाइम पर। तो जब सिंथेटिक कलर आने लगे तो इंडिगो का उनको, जो किसान थे उनको सही पैसा नहीं दे रही थी वहाँ की जो अंग्रेजी सरकार थी, और उनके खेत उससे ख़राब हो गए थे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने वहाँ से सबसे पहले जो है चंपारण से जो है लोगों के लिए लड़ना शुरू किया था। 13 अप्रैल 1919 को जब वैसाखी के दिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कभी आप पढ़िएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बुरा हत्याकांड था, जिसमें एक पार्क में हजारों लोगों जो है वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है प्रदर्शन कर रहे थे। आपको अब समझ में आएगा कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो उसके बारे में कभी पढ़िए आप। तो तब वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब चुपचाप से प्रदर्शन, मतलब बैठ करके भाषण हो रहे थे और बोल रहे थे। इसी समय क्या हुआ, उस पार्क के सारे गेट बंद कर दिए गए और वहाँ बहुत अधिक मात्रा में गोलियां चलाई गईं, और इससे क्या हुआ कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ मर गए। फिर तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, 3 दिन का फास्ट रखा था, ताकि जो है महात्मा गांधी के जो वो अक्सर जो है आमरण अनशन या फास्ट रखते थे, जिससे क्या होता था कि अंग्रेजी सरकार, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि अंग्रेजी सरकार के किसी के फास्ट रखने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन देखिए क्या होता था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो उनके फास्ट से बहुत डरती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि ये लीडर ख़त्म हो गए, यदि इनकी डेथ हो गई तो पूरे देश के लोग बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे और पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं वो ब्रिटेन को नाम रखेंगी, या ब्रिटेन को जो है ये कहेंगी कि तुमने बहुत ही बेकार काम किया है। तो वो लोग क्या है, अपनी फेमसनेस को बचाने के लिए, अपने आप को वर्ल्ड की नज़रों में बचाने के लिए महात्मा गांधी के फास्ट से बहुत डरते थे और जल्दी जल्दी उनकी बातों को मान लिया करते थे। तो जलियांवाला बाग के रिस्पॉन्स में उन्होंने 3 डे का जो है फास्ट रखा हुआ था। 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो इसमें क्या हुआ था, पूरे इंडियंस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और जितने भी सरकारी जो पोस्ट थी उनको लोगों ने छोड़ दिए थे, विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई गई थी, और ये आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 1922 4 फरवरी को कुछ लोगों ने क्या किया, इसको अहिंसा का रास्ता छोड़ करके हिंसा का रास्ता अपना लिया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, चौरा चौरी नाम की जगह पे। ये चौरा चौरी नाम की गोरखपुर के पास जगह है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने आग लगा दी तो महात्मा गांधी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन हिंसा का रूप ले ले, वो इसे अहिंसक बनाना चाहते थे, वो नॉन वायलेंस के बहुत प्रबल समर्थक थे। तो हालांकि लोगों ने फिर क्या किया कि इस बात के लिए उनको बहुत ज़्यादा उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन क्या हुआ कि वो फिर भी उन्होंने वापस ले लिया था। इसके बाद बात आती है कि महात्मा गांधी ने फिर 1930 में
जोरदार तैयारी की। और उस समय में भारत में मतलब एक तो 1925 में वो कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने, और फिर उन्होंने पूरे देश का मतलब जो है ट्रैवलिंग की, लोगों के बारे में उन्होंने लोगों के व्यूज़ जाने। और फिर क्या हुआ, 1930 में उन्होंने एक नया मूवमेंट, एक नया आंदोलन शुरू किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसमें जो उनका फेमस मार्च है वो दांडी मार्च है, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक था। ये 386 किलोमीटर का था, जिसको उन्होंने 24 डेज़ में पूरा किया था। गांधी जी दांडी गए थे और वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, समुद्र से नमक जो है, उस समय में नमक पर क्या टैक्स लगाती थी सरकार, जबकि नमक एक बेसिक चीज़ थी। तो महात्मा गांधी ने उस साल्ट को वहाँ पर बना करके, साल्ट, एक मुट्ठी साल्ट उठा करके, और जो है उस नियम को तोड़ा था। और इसलिए जो है दांडी मार्च जो है बहुत फेमस मार्च है, और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है बहुत सारे समझौते और बातचीत हुई थी, लेकिन उतने अच्छे से पूरी बात सफल नहीं हुई थी अंग्रेज़ों के साथ। फिर गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था, और उन्होंने कहा था, यहाँ नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1942 में। तो देखिए 3 मूवमेंट गांधी जी ने किए थे, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसके अंतर्गत दांडी मार्च आता है, और एक क्विट इंडिया मूवमेंट। जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था, जब उनको आगा खां पैलेस में रखा गया था पूना में, तो वहाँ 22 फरवरी 1944 को जो है कस्तूरबा बाई की डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। यहाँ पर भी उन्होंने फास्ट रखा था, और उनके फास्ट को देख करके उनके लिए तो सैंडलवुड का भी इंतजाम कर लिए थे कि अब वो नहीं बचेंगे करके, क्योंकि उनका फास्ट लगातार लंबा चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, उनकी वाइफ की डेथ हो। महात्मा गांधी ने अपने सारे जीवन का जो एक्सपीरियंस है, जो उनके बारे में, जो भी उनके जीवन के जो भी था, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। तो ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का कहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। महात्मा का मतलब होता है ग्रेट सोल, और महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर बुलाते थे। 1913 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वो ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिनको साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। आप जानते हैं गांधी जी के कुछ शब्द जो वो अक्सर यूज़ करते थे, या गांधी जी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द मिलेंगे। पहला शब्द आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है कि ट्रुथ पर आप, सत्य के साथ आप आग्रह करो, कोई भी चीज़ ट्रुथ को लेकर के आग्रह करो तो आपकी बात मान ली जाएगी। आप झूठ का सहारा लेकर के कुछ करेंगे जिंदगी में तो बाद में लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने यदि पहले ही सच बता दिया, आपने कोई गलती कर ली और यदि आपने सच बोल दिया, तो आपके पेरेंट्स भी आपको माफ़ कर देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी गलती आप क्यों ना करें, क्योंकि उनका दिल बहुत, थोड़ा डांट सकते हैं, थोड़ा आपको हो सकता है मार भी दें, लेकिन अंत में क्या होगा, वो आपको माफ़ कर देंगे। तो यही महात्मा गांधी ने किया था कि उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया था। सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रुथ फोर्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने जो है अनटचेबल्स को, उस टाइम पर क्या था, समाज में कुछ लोगों को छुआ नहीं जाता था, तो उन लोगों को समाज में स्थान नहीं था, तो उनको उन्होंने हरिजन कहा था। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और उनके लिए एंट्री थी, वो आश्रम में आ सकते थे। उन्होंने जो भी आश्रम, साबरमती आश्रम जो बनाया था, उसमें हरिजनों की एंट्री थी। और आश्रम का मतलब कोई मंदिर नहीं था, आश्रम का मतलब था कि प्लेस फॉर कम्युनल लिविंग, कि वहाँ हर प्रकार के, हर व्यक्ति वहाँ रह सकता था। महात्मा गांधी सर्वोदय चाहते थे। वो चाहते थे कि केवल ऊंची जातियों का या अच्छे लोगों का ही विकास ना हो, सभी का विकास हो, वेलफेयर टू ऑल।
तो उनको उन्होंने सर्वोदय जो है का नाम दिया था। तो सत्याग्रह आपको समझ में आ गया होगा। अहिंसा शब्द आपको समझ में आया होगा। अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस। और उन्होंने हरिजन शब्द किसके लिए यूज़ किया था? अनटचेबल्स के लिए यूज़ किया था। और आश्रम का मतलब था अ प्लेस फॉर कम्युनल लिविंग। और वो सर्वोदय चाहते थे, वो चाहते थे कि सबका भला हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने चाहते थे कि भारत की जो एजुकेशन हो उसको उन्होंने बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन कहा और नाम दिया। और उन्होंने कहा कि उसमें क्या है, बच्चों को कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट मतलब कोई ना कोई चीज़ उनको बनाते आना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा काम करते आना चाहिए जिससे जीवन में वो कुछ अच्छा कर पाए। केवल उनको किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी चाहते थे। महात्मा गांधी को यदि हम देखा जाए तो उनको भारत में 2089 डेज़ जो है जेल में रखा गया और साउथ अफ्रीका में वो लगभग 249 डेज़ जो है जेल में रहे। तो अब आप इनको डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करके देखिए कि लगभग वो कितने ईयर जेल में रहे। 365 और 66 डेज़ का एक ईयर होता है। तो अब आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि टोटल कितने दिन वो जेल में रहे। उनका जो फेवरेट भजन था वो था वैष्णव जन को तेरने रे कहिए और रघुपति राघव राजाराम। तो वैष्णव जन को तेरने रे कहिए, तो ये जो उनका वैष्णव जन वाला जो भजन था वो उनका फेमस भजन था जिसको नरसिंह मेहता ने लिखा था। गांधी जी ने एक मूवी भी देखी थी, ये मूवी का नाम था रामराज, जो कि विजय भट्ट ने प्रोड्यूस की थी। गांधी जी एक उस समय के एक फेमस हीरो से भी मिले थे, कॉमेडियन से भी मिले थे, जिसका नाम था चार्ली चैपलिन। फिर गांधी जी का जो स्टैचू है वो 1969 में, देखिए 1869 में उनका बर्थ हुआ था, 1969 में उनका एक जो स्टैचू है वो यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में जो है एरेक्ट किया गया। और फ्रांस भी गए थे महात्मा गांधी घूमने के लिए, तो फ्रांस में भी जो है उनका एक स्टैचू एरेक्ट किया गया 2011 में। गांधी जी के लिए अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। गांधी जी ने स्वराज की कल्पना की थी, सेल्फ रूल की कल्पना की थी। उन्होंने 270 पेज की एक बुक भी लिखी थी हिंद स्वराज के नाम से, और वो चाहते थे कि भारतीयों को स्वराज मिले। स्वराज का मतलब होता है खुद रूल करने का अधिकार मिले। गांधी जी अपने खाली समय में चरखा चलाते थे। चरखा से वो क्या होता था, जो है धागा बनता है और फिर धागे से क्या होता है, खादी बनाई जाती है। तो गांधी जी जो थे वो सूत से जो है धागा बनाते थे चरखे में लगा करके। ये उनका चरखा बहुत फेमस था और वो खादी का जो कपड़ा था उसको पहनना पसंद करते थे। वो कहते थे कि विदेशी कपड़े ना पहन करके हमें खादी पहनना चाहिए। वो एक कपड़े को ही, मतलब एक सफ़ेद कपड़े को ही धोती और अपने शरीर के रूप में, मतलब शरीर के बाकी अंगों को ढकने के लिए यूज़ करते थे, और वो खादी का होता था। गांधी जी रोज़ प्रेयर किया करते थे। और जब बिरला हाउस इन दिल्ली में लास्ट दिनों में, जब वो 1948 में जब वो प्रेयर करने जा रहे थे, तब क्या हुआ था कि बिरला हाउस दिल्ली में, ये कहाँ पर है, दिल्ली में, तब नाथूराम गोडसे नाम के इस व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी और उनके 3 गोली उनके शरीर पर लगी थी और उन्होंने हे राम कहते हुए अपने प्राण छोड़ दिए थे। तो महात्मा गांधी जो है उनको, उनकी हत्या हो गई थी और उस दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी ज़िंदगी का, हमारे देश का लाइट चला गया है। और जो है पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है उनके लिए जो है प्रार्थना की गई थी और उनके लिए दुख जो है प्रकट किया गया था। और कई लोगों ने उनकी तुलना ईसा मसीह से, तो कई लोगों ने उनकी तुलना महान क्रांतिकारियों से की थी। और अब कुछ लोग जो है महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे, इसी वजह से उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज भी महात्मा गांधी का नाम अमर है और लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे।